रात्रि में मिले ये 5 संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है। जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने और माता रानी के चैनल भव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके ऊपर नव दुर्गा की सदैव कृपा ही बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, इन संकेतों से आप बड़ी ही आसानी से पता लगा पाओगे कि माता दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है या नहीं। जब हम माँ की पूजा आराधना करते हैं नवरात्रि के समय, माता रानी क्या हमारे घर में आती है या नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल तो आता ही है। सब चाहते हैं कि उनके घर में माता रानी आए। यह जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वह व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होगा, बड़ा ही अज्ञानी होगा जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह ज्ञान नहीं मिल पाएगा। यह जानकारी एकदम सटीक और शास्त्रों द्वारा ली गई है। दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को निश्चित ही करती है, चाहे उसके भक्त छोटे हों या बड़े हों। माता रानी अपने होने का एहसास हर एक भक्त को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है। परम देवी माँ की ममता को तो आप जानते ही हो। माँ की ममता अपनी संतान पर सदैव बनी रहे। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के घर में सूक्ष्म रूप से ऊर्जा में ही वास करती है, शक्ति के रूप में वास करती है। तो दोस्तों, इन 5 संकेतों से आप बड़ी ही आसानी से पता लगा पाओगे कि माता दुर्गा आपके घर में आपके साथ है, और यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी है। पहले तो हम ये जानेंगे कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे किन संकेतों से पता किया जा सकता है कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, माता रानी के साथ में अगर हम होते हैं तो हमें 5 संकेत मिलते हैं। कौन से है 5 संकेत, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप भी माता रानी से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो माता रानी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन से शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी है। पहला संकेत है आंखों में आंसू आना। जब आपको पूजा के दौरान बिना बात के ही आंसू आने लगे। वैसे तो दोस्तों, हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, लेकिन आंसू से कभी आंसू नहीं निकलते। नवरात्रि के समय जब आप पूजा कर रहे हैं तो आंसू आने लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगे कि कोई आपके आगे पीछे खड़ा है तो समझ जाना चाहिए माता रानी आपके साथ में हमेशा के लिए आ चुकी है और हमेशा आपके साथ में ही रहेगी, क्योंकि वह ऊर्जा स्वरूप है। ऊर्जा स्वरूप बनकर के, शक्ति स्वरूप बनकर यह संकेत दे रही है कि वो आपके साथ है। अब दूसरा संकेत, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर पर आकर चिपक जाते हैं, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके पास आ गई हैं तो समझ लेना चाहिए माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि जुगनू को योगिनी कहा जाता है और यह माता रानी की परम शक्ति का प्रतीक होती है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर यह जुगनू चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ माता रानी रहेगी तो आपके शरीर में अपने आप ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह आकार के जबरदस्ती आपके ऊपर चिपकने लगते हैं। दूसरा संकेत है कि माता रानी आपके साथ है। अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। रात में अचानक से झटके से आपकी नींद खुल जाए तो समझ लेना चाहिए माता रानी आपके साथ में है। तो माता रानी आपको जागृत करना चाहती है।
माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प है जो कि आपके घर के आसपास में नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी आपको उनकी खुशबू आ रही है, तो निश्चित ही समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में मौजूद है। उनकी ऊर्जा शक्ति से ही आपको इस खुशबू का एहसास हो रहा है। माता रानी जब आपके पास में होती है तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की आपको अचानक खुशबू आने लग जाती है और ऐसे पुष्पों की खुशबू आती है जिनकी सुगंध हमने कभी भी नहीं ली हो, जो कि हमारे घरों के आसपास भी नहीं होते। तो इन संकेतों से आपको निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही है। अब आ जाते हैं पांचवें संकेत पर। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी सी कन्या दिखाई दे जाती है, क्योंकि छोटी कन्या को तो माता देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल रंग के कपड़े दिखाई दे, लाल रंग का झंडा दिखाई दे जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय एक खास आकार की जोत बत्ती में बनने लगे आकृति, यानी कि दीपक में, बाती में फूल या फिर किसी प्रकार की आकृति बनती दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में आपको यह संकेत दे रही है, अपने सभी भक्तों को यह दिखा रही है कि वह आपके साथ में है। तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में ही विराजमान हो चुकी हो, यानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हो, तब हम कैसे पहचानेंगे। अब हम यह बताएंगे। आप इन संकेतों को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और वह आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और जब माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्दी से आपको अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके दुख कष्ट कट जाएंगे, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाओगे। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है या प्रवेश करती है तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता है। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हो कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, आपको अपनी पूजा पाठ में माता रानी को रोज एक पुष्प, कोई भी माता रानी को पुष्प भेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माता दुर्गा चैतन्य होती है, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें बहुत ही जल्दी दिखा देती है। इस समय अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी बहुत जल्दी दिख जाएगा एवं हमें सबक भी सिखाती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों में ही रहना चाहिए। हमें निरंतर माता रानी के नाम का जप करते रहना चाहिए। अपने मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं लाना चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी अपने मन में छल कपट नहीं लाना चाहिए, नहीं तो 9 दिनों तक छल कपट द्वेष आदि का हमें त्याग करके पूरी तरह से स्वच्छ रहना चाहिए। माता दुर्गा घर में आती है, उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि एकदम माता रानी की भक्ति में हो जाती है और घर एकदम शांत रहने लगता है। अगर यह संकेत आपको मिले तो समझ लेना माँ दुर्गा आ चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ संकेतों के बारे में। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते और माता रानी के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी घर में प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र माता रानी से पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझिए। यह सब हम आपके बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जिस घर में माता दुर्गा विराजमान होती है उस घर में उनकी प्रत्येक कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए, निश्चित रूप से उनके दर्शन के लिए बार बार उनके घर के मुख्य द्वार पर आती है और यह घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। लेकिन आप उसे भगाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वह नहीं भागेगी। अगर भाग गई तो फिर से वापस नहीं आएगी। 9 दिन तक वह बिल्कुल भी नहीं जाती। तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए दोस्तों,
मधुमक्खी को माँ दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप का प्रतीक कहा जाता है। जिस घर में भी नवरात्रि में मधुमक्खी आ जाती है तो समझ लेना चाहिए उस घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो मधुमक्खी है यह माता दुर्गा का ही स्वरूप कही जाती है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन पाने के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए वहां पर आती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माता रानी का वास हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ, अगर आपके घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति की स्थापना कर रखी है और वह ज्योति प्रतिदिन सामान्य रूप से जलती है और अगर ज्योति की लो अचानक से तीव्र गति से जलने लग जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए माता रानी साक्षात आपके सामने खड़ी है। आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो इसलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति प्रबल हो जाती है। चौथा संकेत है माता रानी देती है कि नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल बनना। अगर आपकी दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे, यानी कि कोई फूल या किसी भी भगवान के दीपक की बाती में लो कि में आपको दर्शन हो जाए तो समझ जाना चाहिए माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। आपके ऊपर अब वह पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है। तो माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर से वापस चली जाएगी, अर्थात आपके घर से चली जाएगी। संकेत बताता है कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लग जाएं और काली चींटियों का एक समूह में निकल रही हैं तो और रास्ता काट रही हैं तो समझ लीजिए माता रानी आ चुकी है। वह आपको आपके घर में होने का एहसास करा रही है। अगला संकेत है कि मनमोहक सुगंध आने लगती है। यदि आपको घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखी है और आपको अपना आपके घर में होने का एहसास करा रही है। तो इस संकेत से भी आप बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहनकर अगर कोई भी याचक आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझ जाना चाहिए माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो कभी भी भूल कर भी नवरात्रि के दौरान खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी अब परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आई है। तो दोस्तों यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाई जाती है। नवरात्रि में यह जयंती अगर सही तरीके से उग जाए तो सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जो उग जाए तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। अगर वह दीप 9 दिनों तक एक ही जैसा जलता जाए, दीपक बिना खंडित हुए जले तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी सदस्य प्यार से रहे, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान परिवार में किसी भी सदस्य को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो जाए तो समझ जाना चाहिए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि आपको कौन से संकेत माता रानी नवरात्रि में दे रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।